तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का। तो अभी तक हमारे 4 लेक्चर हो गए सर्कुलर मोशन के, जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ा है कि कौन से टर्म्स होते हैं एंगुलर के, जैसे कि थीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है। अब ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला 2 प्रकार का था, एक लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में और एक एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में। और इसके अलावा अभी तक हमने जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जितने भी थे हमारे यूसीएम के पार्ट, यूसीएम में अभी तक हमने 4 प्रकार के डेरिवेशंस देखे हैं। चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कोनिकल पेंडुलम है, कि एचएससी बोर्ड में पिछले 5 साल के पेपर में 3 बार आया हुआ है कोनिकल पेंडुलम। तो आप ये जो हमारे 4 पार्ट हुए थे, जैसे कि पहला था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पर कैसा होता है, दूसरा बैंक्ड रोड पर, तीसरा जो था वॉल ऑफ डेथ मतलब मौत के कुएं, और चौथा कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो आप इन चारों के डेरिवेशन पिछले लेक्चर्स देखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी तक हमने जो देखा तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मतलब इस तरफ घूम रहा था, जहां पर हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी एब्सेंट थी, सिर्फ सेंट्रीपिटल वेलोसिटी प्रेजेंट थी। अब ये सब क्या टर्म्स होते हैं आइए हम जानते हैं। अभी हम डाल रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन है बट वर्टिकल में है। वर्टिकल में किस तरह से होता है, जैसे कि मेरे पास अभी जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकल में किस तरह से होता है, ये वर्टिकल है। ठीक है, अभी तक हम ये जो देख रहे थे इस तरह से घूमने वाले, ये हॉरिजॉन्टल, इस तरफ देख रहे थे आप, हॉरिजॉन्टल था। पर वर्टिकल में कैसा हो रहा है, डाउन साइड में वेलोसिटी ज्यादा है। जब पार्टिकल नीचे है तब वेलोसिटी उसकी ज्यादा है, और जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रहा है, फिर नीचे आते ही वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर ऊपर जाते ही कम हो रहा है, फिर बढ़ रही है। इस तरह से ये कंटिन्यू हो रहा है। मतलब जैसे कि ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, आप इसको इमेजिन करिएगा कि आई कार्ड को मैंने ऐसे लगाया है, जैसे अभी जैसे ही पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ये हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बट वर्टिकल में, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी कह रही है कि स्पीड बढ़ेगी, और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तब इसकी स्पीड कम होगी। जैसे हम इसको पॉइंट्स दे दे, ये ए पॉइंट, इसको हम बी पॉइंट दे देते, इसको सी, और यहाँ पर डी। ठीक है, इस तरह से ये 4 पॉइंट्स है, ए बी सी डी। ए सबसे नीचे की तरफ, सी सबसे ऊपर की तरफ, बी और डी बीच में। अब बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, हमसे जो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, कि मिनिमम वेलोसिटी ए से, मतलब सबसे नीचे वाले पॉइंट से, फ्रॉम ए क्या दे कि सर्कल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि मिनिमम हम वेलोसिटी यहाँ से, जैसे कि वी नॉट दे रहे हैं, तो ये वी नॉट कितना हो कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही छोटा सा है। आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली बस आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, आपको पूरा डेरिवेशन समझ जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आपके डायग्राम बना लीजिए, और ये जो डिस्टेंस है इसको आर कंसिडर कर लीजिए। आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, और जी यहाँ पर सारे टर्म्स में आपको बताता हूँ। वी नॉट मतलब कि मिनिमम वेलोसिटी जो हम नीचे से दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर वी नॉट निकालना है कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आइए उसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है। अब हम कुछ पॉइंट्स को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं पॉइंट सी को, जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट है। कौन से पॉइंट को, पॉइंट सी, जो कि कौन सा पॉइंट है, टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होता है आइए हम जानते हैं। जैसे आप सी पर पहुंच रहे हो, इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि मैं आई कार्ड घुमा कर दिखाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा उलझ गया है, एक सेकंड। हाँ, तो जैसे ही ये पार्टिकल का वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, आप देख रहे हो कि मुझे नीचे से एक
सर्टेन वेलोसिटी देनी पड़ रही है जिस वजह से वो ऊपर जाकर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या हो रहा है इसकी एनालिसिस करते हैं। जब भी पार्टिकल ऐसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ जाता है, अगर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो स्लैक कर जाएगा, है कि नहीं। इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर भी कोई एक वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो नीचे आ जाए। समझना बात को, अगर यहाँ पर आकर टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, जो कि ये थ्रेड है, तो ये नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी कुछ एक वेलोसिटी होनी चाहिए। और वो कितनी होनी चाहिए, आइए हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एनालिसिस कीजिएगा पॉइंट सी पर, ठीक है। ये है सी पॉइंट। अब यहाँ पर नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, जैसे कि पार्टिकल है, मास m है इसका, अब वो घूम रहा है तो नीचे ऑब्वियसली कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पर ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, जो ये सर्कल को कंटिन्यूअसली घुमा रहा है, इस तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल वेलोसिटी, यहाँ पर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और नीचे ऊपर क्या लग रहा होगा, mv²/r। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, जो कि मैं यहाँ पर C लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। C पॉइंट पर, ठीक है। जो VC लिखा है सेंट्रीपिटल वाला वेलोसिटी नहीं, C पॉइंट वाला वेलोसिटी, ठीक है। mg इक्वल्स टू mvc²/r। सो mg इज इक्वल्स टू mvc²/r। ऑल्दो यहाँ पर एक टेंशन भी होना चाहिए था, थ्रेड है, यहाँ पर एक टेंशन भी होना चाहिए था। हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये टेंशन पूरा कंप्लीटली 0 हो गया, तो इस वजह से सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या हो गया, ये निकालते हैं, m से m कैंसिल, तो ये vr यहाँ आ जाएगा, अंडर द रूट यहाँ आ जाएगा, सो अंडर द रूट gr, ठीक है, C पॉइंट पर। तो C पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर द रूट g इंटू r। इतनी वेलोसिटी तो मिनिमम यहाँ पर होनी ही चाहिए। अगर इससे कम वेलोसिटी हुई तो पार्टिकल का क्या होगा, स्लैक हो जाएगा, जिसको कहते हैं स्लैक, ये गिर जाएगा ऐसे, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर आते ही गिर जाएगा। अब उसे यहाँ पर आकर भी सर्कल तो कंप्लीट करना है ना, इसलिए यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, अंडर द रूट gr, टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। अब हमसे मतलब सबसे जो डाउन पॉइंट है वहां पर भी वेलोसिटी पूछी जा सकती है, जो कि यहाँ पर कौन सा है, पॉइंट ए। हम पॉइंट ए की वेलोसिटी अब निकालेंगे, देखिएगा बिल्कुल आंसर आएगा। होपफुली आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब आइए हम सबसे बॉटम पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए की एनालिसिस करते हैं। पॉइंट ए जो कि सबसे बॉटम वाला, सबसे डाउन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखिए, अगर हम इसको डार्टम लेवल मान ले, डार्टम लेवल उसे कहा जाता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम 0 कंसिडर करते हैं। देखिए कभी भी U जो कि पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइंड नहीं होता। कभी भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होता है। U इज नेवर डिफाइंड बट डेल्टा U इज डिफाइंड। डेल्टा U मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। तो हमें अगर हम पॉइंट ए के यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान ले, तो उसके रिस्पेक्ट में हम B की निकाल सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम C की निकाल सकते हैं। पर हमें किसी एक पॉइंट के अलोंग 0 मानना पड़ेगा, तो हम कहाँ पर मान रहे हैं, पॉइंट ए के अलोंग। होपफुली एक कॉन्सेप्ट आपने 11th में पढ़ा होगा। पॉइंट ए को हम डार्टम लेवल मान रहे हैं, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, 0 है। अब आपको पता है टोटल एनर्जी हर पॉइंट की सेम होती है, तो हम यहाँ पर ए और सी को कंपेयर करेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो हर जगह पर सेम होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है। तो उसी तरह से हम पॉइंट ए का और पॉइंट सी के टोटल एनर्जी को इक्वल लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ए के यहाँ पर हमने डार्टम लेवल माना है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, 0। अब देखिए किसी के भी अलोंग टोटल एनर्जी में यहाँ पर कौन से दो एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए which is equals to potential energy at सबसे ऊपर वाली that is C plus kinetic energy at C, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट ए हमने जैसे हमने कहा कि हमने 0 माना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या होगा, मैंने यहाँ पर दिखाया कि कितनी वेलोसिटी दी है नॉट पर। मैं इसको नॉट नहीं लेता हूँ, मैं फिलहाल के लिए ए ले लेता हूँ,
ताकि हमें और ज्यादा कन्वीनियंस रहे। ठीक है, तो वेलोसिटी एट ए, कुछ यहाँ पर वेलोसिटी है मतलब कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक सा फॉर्मूला क्या था 11th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा है, यस, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ एम वी ए का स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी। अब सी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये हाइट कितनी है, ये ए कार प्लस ए कार मतलब 2r, क्योंकि सिंगल आर मत डाल, 2r mg इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पर h कितना है 2r के इक्वल, h कितना है 2r के इक्वल, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2r प्लस, क्योंकि बोर्ड छोटा है थोड़ा इसलिए थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा है, एट पॉइंट सी पर। यहाँ पर कोई वेलोसिटी थी क्या, हमने जो लास्ट में निकाला ये क्या थी वेलोसिटी, अंडर द रूट जी आर के इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ एम अंडर द रूट जी आर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ जी आर। क्या बचेगा जी आर। अब हम आने वाले पार्ट में इसको और कंटिन्यू करते, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये कि वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए, तो वो होगी अंडर द रूट 5gr। वो हम अभी डिराइव कर आपको दिखाएंगे। अक्सर पूछा जाता है जैसे कि एमसीक्यू में आंसर इन वन सेंटेंस में कि मिनिमम हम कितनी वेलोसिटी दे नीचे की तरफ से कि वो कम सर्कल पूरा कंप्लीट करे, उसका रहता है अंडर द रूट 5gr। वो हम पूरा अभी डिराइव कर रहे हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए थी, अंडर द रूट gr, क्योंकि हमने डिराइव की है अभी। तो अंडर द रूट gr से हमने ये पूरा कैलकुलेशन किया। अब हमने अभी तक यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाया और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं ये डायग्राम रफ कर दूं, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पर निकालेंगे वी ए की वेलोसिटी। तो मैं इसे लिखूंगा हाफ एम वी ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2mgr प्लस हाफ mgr। राइट किया है हमने, यस। अब यहाँ पर देखिए m से m कैंसल हो जाएगा हर तरफ, और यहाँ पर 2 है तो मैं 2 का एलसीएम ले लेता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर 2 2 2 कैंसल। सो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4gr प्लस यहाँ पर 1gr, तो 4gr प्लस gr 5gr। सो वी ए का होल स्क्वायर कितना आया 5gr। अब स्क्वायर को वहां लेंगे, अंडर द रूट ले लेंगे, तो वी ए इज इक्वल टू 5gr। तो यही बात मैं भी आपको बता रहा था कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक सर्कल कंप्लीट करने को जो मिनिमम वेलोसिटी रहती है वो रहती है अंडर द रूट 5gr। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर इन वन सेंटेंस में आ सकता है। ये बात का डेरिवेशन आएगा तो ये 3 मार्क्स का छोटा सा डेरिवेशन आ सकता है, या फिर आपको एमसीक्यूज में ये टॉपिक आ सकता है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी हमें डाउन मोस्ट मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर चाहिए, तो उसका आता है अंडर द रूट 5gr। इसका मतलब मुझे मिनिमम 5gr की वेलोसिटी यहाँ से देनी पड़ेगी, तभी ही ये सर्कल कंप्लीट होगा। अदरवाइज अगर मैंने उससे कम दिया तो वो बीच में ही कहीं यहाँ से स्लैग हो जाएगा, यहाँ से स्लैग हो जाएगा, या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर स्लैग हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए मुझे मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी है 5gr। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, हम करेंगे, बस आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वेलोसिटी एट ओ कितना होगा अंडर द रूट 5gr। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, ठीक है। अब हम बीच वाले जो पॉइंट्स थे, कौन से पॉइंट्स थे, यहाँ पर नीचे ए लिया था शायद हमने, ऊपर सी लिया था, बी और डी की एनालिसिस करेंगे कि बीच वाले पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला, टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना होना चाहिए अंडर द रूट gr, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितना होना चाहिए अंडर द रूट 5gr, बीच वाले पॉइंट पर कितना होना चाहिए, यही तो हम अभी डिराइव करने वाले हैं।
फिर से एक बार देखिए, मैं आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन बना कर दिखाता हूँ। ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ठीक है। वर्टिकल जैसे कि आप वो आकाश पालना वाली राइड मान सकते हो, जाइंट व्हील जिसे कहा जाता है, ठीक है। सर्कुलर लग रहा है, ठीक। ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये कितना है, r है। सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट को मैं a कह देता हूँ, यहाँ पर b c d, ठीक है। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये r है। बॉटम मोस्ट पॉइंट मतलब va की वेलोसिटी कितनी निकाली हमने, अंडर द रूट 5gr। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमने कितनी निकाली c पर, दैट इज अंडर द रूट gr। अब हम b और d को निकालेंगे। देखिए दोनों का लेवल एकदम सेम है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, तो दोनों के अलावा वेलोसिटी भी सेम होगी, बस डायरेक्शन अलग होगी। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि इस तरफ घूम रहा है, तो यहाँ पर ये vb की डायरेक्शन होगी और ये vc की डायरेक्शन, vd की डायरेक्शन होगी, सॉरी ये vd की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर vc बस टेंजेंट बना देना है उसके अलावा, ठीक है। और ये v है, ठीक है। अब हम निकालेंगे vb या vd के अलोंग वेलोसिटी कितनी होती है। कैसे करेंगे हम, बिल्कुल इसको एनर्जी कंजर्वेशन से ही करेंगे। आप कौन सा भी पॉइंट मान सकते हो, सी और बी को कंपेयर कर सकते हो, ए और बी को कंपेयर कर सकते हो, आप किसी से भी कंपेयर करेंगे आपको यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। हम यहाँ पर ए और बी को करेंगे तो जरा सा इजी पड़ेगा, और कुछ नहीं। तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। बिल्कुल, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be transformed from one form to another। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी ए पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m va का स्क्वायर, va कितना आया था, अंडर द रूट 5gr। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5gr प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए के अलावा पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जैसा मैंने आपको कहा था कि हम इसको डार्टम लेवल मानेंगे और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी, ठीक है। अब हम काइनेटिक एनर्जी एट बी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होगी, हाफ m dB का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है कितना है r, कितना डिस्टेंस है r, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mgr, ठीक है। हाइट हो जाएगा यहाँ पर r, सो mgr। अब यहाँ पर m से हर जगह से कैंसिल, सो 5gr अपॉन 2 मतलब 5/2gr विच इज इक्वल्स टू vb का अलाउ हमें निकालना था, तो हाफ vb का स्क्वायर प्लस gr। मैं डायग्राम थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि डेरिवेशन में कंप्लीट कर पाऊँ। हाँ, ये जो gr है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, सो 5/2gr माइनस gr इज इक्वल्स टू हाफ vb का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से डिवाइड, 2 हर जगह से कैंसल, 5 - 2 3gr इज इक्वल्स टू vb का स्क्वायर। देयरफॉर vb इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 3gr। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी जो बीच वाले पॉइंट दैट इज vb और vd दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिनकी वैल्यू आ रही है अंडर द रूट 3gr। यस, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे डाउन मोस्ट पॉइंट का कितना मिनिमम वेलोसिटी हमें डाउन मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट से देनी पड़ती है, अंडर द रूट 5gr। बीच वाले पॉइंट का 3gr, टॉप मोस्ट पॉइंट का अंडर द रूट gr, फिर से मतलब बीच वाले का जो कि डी पॉइंट था यहाँ पर अंडर द रूट 3gr, फिर डाउन मोस्ट आ जाएगा अंडर द रूट 5gr। और इस तरह से पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन चलता रहेगा। आप नोटिस कर पा रहे हो डाउन में सबसे ज्यादा मतलब जो बॉटम मोस्ट पॉइंट था तब सबसे ज्यादा वेलोसिटी थी, फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अल्टीमेटली वेलोसिटी कम होगी। और फिर जैसे ऊपर से नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। होपफुली आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रही है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। अब हम एक रॉड से एक छोटा सा डेरिवेशन है रॉड के बारे में
डेरिवेशन भी नहीं कह सकते, मतलब जो इसी का आगे एक्सटेंशन है, क्योंकि एचएससी बोर्ड के टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा पार्ट लिखा हुआ है साइड में, जो कि मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से लिखा। अब जैसा कि अभी तक हम देख रहे थे कि हम जो यूज कर रहे थे रेडियस के अलावा वो थ्रेड था, जैसे कि ये क्या है, एक थ्रेड है, राइट। अब हम इसकी जगह पर थ्रेड ना यूज करके एक रॉड यूज करता हूँ। रॉड यूज करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर वाले वेलोसिटी पर, अगर ऊपर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी 0 भी हो गया तो चलेगा, क्योंकि वो गिरेगा नहीं। समझिएगा बात को, रॉड है, आप इमेजिन कीजिए रॉड है, अगर इसको मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी 0 भी हो गया तो ये ऐसे तो स्लैग नहीं होगा, तो ये रॉड है, ये कैसे इधर ही गिरने वाला है। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर रॉड हो तो वेलोसिटी अगर 0 भी हो जाए तो भी चलेगा। वही हम डेरिवेशन कर रहे हैं, अगर रॉड यूज करे स्ट्रिंग की जगह तो क्या होगा, ये मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ठीक है, और ये रॉड है, ठीक है, ये थ्रेड नहीं है इमेजिन करने के लिए रॉड, और यहाँ पर एज यूजुअल एक बॉब अटका हुआ है एम मास का, ठीक है, हाँ एम मास का बॉब अटका हुआ है। अब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने वाले हैं। क्या हो रहा है, अभी मान लीजिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर, वहां पर जैसे हमने पॉइंट लिया था वैसे ही मैं पॉइंट्स लेना चाहूँ ए बी सी डी, पर इसके जो हमने लास्ट में जो स्ट्रिंग लिया था इसमें प्रॉब्लम क्या था कि हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं कर सकते, बट इसमें हम वेलोसिटी 0 कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिएगा अगर 0 भी हो गया तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, स्लैग नहीं होगा। स्लैग होने के लिए अगर थ्रेड होता तो ये स्लैग हो जाता, एज इट इज गिर जाता, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती, पर ये स्लैग नहीं होगा, ये पूरा कंप्लीट करेगा। सो वेलोसिटी एट सी अगर 0 हो गई तो भी चलेगा। तो हमें मिनिमम वेलोसिटी एट ए कितना देना पड़ेगा कि सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाए। आइए हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। ओके, so total energy at A के अलावा kinetic energy at A plus potential energy at A which is equals to kinetic energy at C plus potential energy at C। अब एज यूजुअल यहाँ पर जैसे हमने पिछले डेरिवेशंस में भी यहाँ इसको डायटम लेवल माना, दैट इज यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी, 0 थी, तो हम यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट ए कैसी है, 0। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी ए का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी कितनी होगी, 0, क्योंकि मैंने कहा टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 भी होगी तो भी चलेगा। अगर वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, बिकॉज़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, फिर 0 प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, यस होगी। अगर मैं इसको r मान लूं तो ये हाइट कितनी हो गई, एक r और एक r, दैट इज 2r। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mg इंटू 2r। बस अब आपको सिर्फ इक्वल कर देना है, यहाँ पर m से m भी कैंसिल हो जाएगा, सो v आपका आ जाएगा अंडर द रूट 4gr। और अपना स्ट्रिंग के केस में क्या आया था, अंडर द रूट 5gr। तो यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी सी कम लग रही है, अंडर द रूट 4gr। रीजन की रॉड है, ऊपर जाकर वेलोसिटी 0 भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि वो सर्कल तो कंप्लीट करने ही वाला है। पर स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो स्लैग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर कुछ एक वेलोसिटी होनी चाहिए थी जो कि थी अंडर द रूट gr, और डाउन मोस्ट पॉइंट पर अंडर द रूट 5gr। आइए मैं पूरा रिवीजन कर रहा था आज के लेक्चर को, और हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो हम ये लेक्चर को समराइज करता हूं मैं 5 मिनट्स में, ठीक है। तो हमने ये आज के लेक्चर में पढ़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सेंटर, रेडियस, डाउन मोस्ट पॉइंट को मैंने कहा ए पॉइंट, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी a, मतलब बीच वाले पॉइंट को मैंने कहा b,
वेलोसिटी vb, टॉप मोस्ट पॉइंट को मैंने कहा c, वेलोसिटी vc, और बीच वाले पॉइंट को मैंने कहा d, यहाँ पर हो जाएगी वेलोसिटी vd। बस ये क्या है, ये स्ट्रिंग यहाँ यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? स्ट्रिंग। ये जो है ये स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए? नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट पर कुछ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए जो कि होती है मतलब अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और mg को बैलेंस कर देना, तो v इज इक्वल्स टू vc आ जाएगा अंडर द रूट gr। vb और vd दोनों का हमने डेरिवेशन किया और आंसर आया 3gr। बॉटम मोस्ट पॉइंट जो कि पॉइंट था va, वो आया 5gr। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द रूट 5gr यूज करना। आप समझना, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हमें मिनिमम 5gr की वेलोसिटी देनी ही पड़ेगी, तभी ही वो सर्कल पूरा कंप्लीट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत बार यूज होगा, vb का भी, vd का भी और vc का भी। ठीक है, अब हम इसका रॉड के बारे में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि अगर स्ट्रिंग की जगह पर हम क्या यूज करते थे? रॉड यूज कर देते थे, तो देखिए vc तो जीरो हो जाता था, क्योंकि सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर जीरो भी हो गया तो सर्कल जैसे कंप्लीट करेगा, मैंने बार बार कहा है। और va कितना होना चाहिए? अंडर द रूट 4gr रॉड के बारे में। ठीक है, सो क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू में आपको आ जाए तो आप ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, रॉड लिखा है या स्ट्रिंग लिखा है, और ऑप्शंस आपके पास दोनों होंगे, अंडर द रूट 5gr भी 4gr भी। तो आप कंफ्यूज होकर के जल्दबाजी में 5gr या 4gr मत मार देना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, तभी ही ये आंसर टिक करना। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।